ये लें जनाब, आप धूप में चीनी वाला शरबत पीजिए। अरे बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम भी तो पियो। मैं चीनी वाला शरबत नहीं पीता, नमक डाल के पीता हूँ। एक बात बताएं जनाब, जब आपको नीचे वाला फ्लोर मिल रहा था तो आप ऊपर वाले फ्लोर में क्यों गए? दरअसल इसलिए कि मुझे शोर की आदत नहीं है, और ये ग्राउंड फ्लोर मेरे दिल को बहुत परेशान करता है। ऊपर सुकून होता है और नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। और एक बात जानते हो, मैं शायर हूँ। हाँ। क्या आप शायर हैं? हाँ हाँ हाँ। फिर तो मेरी और आपकी खूब जमेगी। मैं भी थोड़ी बहुत शायरी करता हूँ, आप मुझे अपने शेर सुनाना और मैं अपने। बहुत अच्छा किया जो तुम मिल गए। जनाब काम खत्म हो गया। हाँ हाँ। ये लो। जनाब 2 बार ऊपर से नीचे काम किया है, ये कम है। हाँ, ये लो। शुक्रिया जनाब, लाएं ये भी नहीं रख नहीं, दूं। बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं खुद कर लूंगा। जनाब एक बात बताऊं आपको, पहला फ्लोर अब भी खाली है। अगर आप इजाजत दो तो ये मजदूर अभी आपका सामान नीचे ले आएंगे। बहुत मेहरबानी। भाई साहब आप तकल्लुफ ना करें, ये सब अपने लोग हैं, आप अभी कहें। मैं तकल्लुफ नहीं कर रहा। आप लोग जाएं। ऊपर के नज़ारे बहुत अच्छे होते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? यहाँ से जगह खाली कर रहा हूँ नए प्रोजेक्ट के लिए। आप बताइए, क्या वहां से कोई खबर नहीं आई? क्या? अरे मेरा मतलब है एक तनख्वाह सामान खरीदने के लिए दे दें। तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? अली साहब। जी महमूद साहब। तुमको बाहर से तो कोई काम नहीं? हाँ हाँ, मैं रोजाना की तरह जाके जूस ले आता हूँ। ख्याल रखना कि आधे घंटे से पहले तुम वापस ना आओ। जैसे आपकी मर्जी, मैं आधे घंटे में नहीं आऊंगा, कोशिश करूंगा कि मैं 1 घंटे में आऊँ। सलामत रहो। मसूद,
ये देखो, यहाँ 10 लाख के लिए अपना एक साइन कर दो। यहाँ पर। ये लीजिए मेरे साइन। ये है। ये लो, ये तुम्हारा चेक। शुक्रिया। खुश रहो। अच्छा, अली की तस्दीक हो गई। तस्दीक क्यों? तुम नहीं जानते कि एक काम करने वाला चाहिए? ओह, बहुत शुक्रिया। जो फिल्म तुम बनाओगे वो तुम्हारे और अली के अलावा किसी को हक नहीं कि वो देख सके। और हाँ, एक और बात बता दूं कि कतई इजाजत नहीं है कि फिल्मों की कॉपी बनाई जाए। तमाम काम के मराहिल मुकम्मल होने के बाद तमाम जुड़ी हुई फिल्म, खासकर असल फिल्म, तहवील में दे दोगे। तुम्हारी हिफाजत और इस जगह की हिफाजत के लिए हमारे खास लोग मुस्तकिल यहाँ रहेंगे। और एक बॉक्स जो आग और हर किस्म की आफत से तुम्हारी फिल्मों को महफूज रखेगा। हाँ, वैसे कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं। बिल्कुल है। और हाँ, ना तुम खुद और ना अली किसी भी शर्त को नहीं तोड़ सकते, और यहाँ तक कि किसी भी करीबी रिश्तेदार से भी इसका जिक्र नहीं कर सकते। और मेरी इस बात अच्छा को भाई, मैं समझ गया आपकी बात को। बाखुदा। जितनी जल्दी हो सके यहाँ की सजावट शुरू करो। याद रखो, यहाँ का सामान खरीदने के लिए अमली बिल लाजमी रखना। खासकर काम मुकम्मल होने के बाद तमाम अशिया हमारी तहवील में देनी होंगी तुम्हें। हर जरूरत की लाजमी अशिया की दरख्वास्त की थी। तमाम अशिया को कल अपने इख्तियार में ले लूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये परसों तक तैयार हो जाएगा। और एक और बात, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा तुम्हें, और होशियार रहना होगा। होशियार यानी सब चीजें और सब लोगों से। जी जरूर। हाँ जरूर। बहुत अच्छा काम किया है। जी हाँ, कल दिन में लॉक लगा के गए हैं। से यहाँ पे जमहूरी पैट्रियट है। देखो, वहां से भी ज्यादा खास है ये। और हाँ, अम्मी कैसी हैं? ठीक है, दुआएं कर रही हैं। तुम्हारे काम के लिए? नहीं, इसलिए कि हम कनाडा नहीं गए। नहीं जानता ये माँ की दुआओं का असर है या फिर सीमी की तारीफें। अभी भी तुम इस मसले से बाहर नहीं आए? दरअसल बात यह है कि अफशीन की वजह से बात खराब होगी। मेरे बगैर भी सफर नहीं करना चाहती, और वो अफशीन को भी इस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहती। दोनों के दरमियान में है। तो अफशीन को साफ साफ बता दो और इसका हल निकालो। कल मैं वहीं पर था। उसने यकीन कर लिया और इस कदर उम्मीद कर रही है कि मैं डरता हूँ कि इस बात से उसका वजूद रेजा रेजा ना हो जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि सीमी फंस चुकी है। अजीब है। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सब क्या है? कुछ किताबें और सीडियां हैं जो वहाँ की ज़बान सीखने में मदद देंगी। और तुम देखना, मैं 1 महीने में इंग्लिश सीख जाऊंगा। तुम ऐसे क्यों बैठी हो सिमी? तो फिर और क्या करूं मैं? अरे सफ़र की तैयारी करो, अभी बहुत चीज़ें लेनी हैं। परेशान मत हो, हर चीज़ रास्ते में है मेरे अलावा। मम्मा, खाने के लिए मत उठाएगा अगर मैं सो जाऊं तो प्लीज़। क्या हुआ इसको? पता नहीं, कहती है कि सर में दर्द हो रहा है।
मसूद भाई बैठ जाओ, बस पकड़ के बैठना, गिर ना जाओ। हेलो, मैं हूं। हमारे दोस्त चले गए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि रेडियो को कल तक ठीक कर लूं और तन्हाई और खामोशी से बाहर आ सकूं। बाद में राब्ता करता हूं। Jumping with a pole. He is 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 jumping with a pole. She is jumping with a pole. She is jumping with a pole. She is jumping without the pole. She is jumping without the pole. She is jumping with the pole. He is riding a bike using. जानती हूँ मैं, आसान नहीं है, मगर और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना मेरे पास। तुम जानती हो तुम मुझसे क्या चाह रही हो? आखिर मैं किस तरह अफशीन की जिम्मेदारी उठा लूं? बताओ। अफशीन बच्चा नहीं है, मगर बीमार है, तुमने खुद कहा था। अब वो पहले से बेहतर हो चुका है। क्या वो तन्हा सफर कर लेगा? सिमी, मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकती हूँ। अब मैं उसकी नौकरी के लिए पहले से ज्यादा कोशिश करती हूँ और जैसे ही कोई नौकरी मिलेगी मैं तुम्हें फौरन खबर दूंगी, लेकिन अफशीन को अकेले सफर पे नहीं भेजना। तुम साथ ही आना, ठीक है? बहुत शुक्रिया, समझ रही हूँ मैं। सिमी, क्या करूं? ऐसा लगा तुम अपना सर दीवार पर मार रही हो। नहीं, बस यूं ही थोड़ी परेशान हूं मैं। नाराज हो किसी बात से? सर दर्द हो रहा है, परेशान नहीं हूं, चक्कर आ रहे हैं बस मुझे। मुझे लगा तुम अपना सर दीवार पे मार रही हो।
नासिर ने महंगे नहीं दिए होंगे। नहीं, नासिर ऐसा नहीं कर सकता। इसको वहां रखो। हेलो, महमूद ने नहीं बताया कि हमारा काम क्या है। नुमाइश शुरू हो गई है, क्या तुम खुद भी सुनना चाहोगे? की तरफ से है। लो सुनो। ये तो तुम बहुत बार बता चुके हो। देखो, तुम इससे ज्यादा ना जानो और ना जानने की कोशिश करो। फिलहाल अपने काम पर ध्यान दो और ज्यादा बातें ना करो। ये लो, इसको वहां रखो। अच्छा ठीक है। ये लो, इसको भी वहां रखो। वजाहत हो गई? अपनी जगह पर ही रखना, वहां रखो। बहुत अच्छा। ठीक है, पहले उसको चेक करते हैं। जबकि ये काम हमारा पेशा नहीं है। वाकई ये काम बहुत अजीब है। तुम खुद चलकर देख लेना। यानी तुम वहाँ जाओगे? तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तुम सारी उम्र नहीं गए होगे, लेकिन वक्त से पहले ज्यादा बातें ना करो। देखो, अजीब सिस्टम है ये। ठीक है, बहरहाल उम्मीद करता हूँ नासिर ने महंगे नहीं दिए होंगे। काश हम वहाँ चले जहाँ का तुम कह रहे हो। देखो अली, इतना मत बोला करो। अगर अपना मुंह बंद नहीं रख सकते तो इस काम को अपने सर पे सवार भी ना करो। जी, अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, काम करो। चलो आओ जंगल चलें, कौन से जंगल चलें, उसी ही जंगल चलें जहाँ लोमड़ी के बच्चे हिरन को पसंद करें, गोल गोल घूमते फिरें। हिरन की आंखें मेरे यार के जैसी हैं, हिरन की आंखें मेरे यार के जैसी हैं, और अकाब पहाड़ों को पसंद करे। एक्सक्यूज मी, यहाँ के इंचार्ज कहाँ मिलेंगे, आप बता सकती हैं? खरगोश जंगल में भी रहता है, हाँ खरगोश जंगल में भी रहता है। चलो आओ जंगल चलें, कौन से जंगल चलें, उसी ही जंगल चलें। चलो आओ जंगल चलें, कौन से जंगल चलें, उसी। खामोश हो जाओ। क्या यहाँ मुफ्त का खाना खिलाया जा रहा है? क्या डांस की जगह है ये? क्या तुम लोगों ने इस जगह को गाना गाने का सेंटर समझ रखा है? चलो चलो चलो, जाओ यहाँ से अपने अपने कामों पर। जल्दी करो, चलो जाओ जाओ अपने कामों पर, जाओ जाओ। बेकार नहीं बैठो यहाँ, जाओ वहाँ जाके पियो चाय। जी आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। आप अपने लिए? मेरे सीखने में क्या कोई मसला है? नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। ये तो मेरे लिए खुशी की बात होगी कि मैं आपकी खिदमत के लिए एक अच्छा सा इंस्ट्रक्टर दूं। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, लेकिन मैं खातून को तरजीह देना चाहूंगी। सीमी का इंतखाब करूंगी मैं। तो मोहतरमा फरहत साहिबा, मगर मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि वो कुछ घरेलू मसाइल की वजह से शायद वो ना आ सकें। माफ़ी चाहती हूँ, मगर मैं वाकई सीमी से ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ जनाब। आखिर क्यों? वो दरअसल मेरे दो दोस्तों ने उनसे ट्रेनिंग ली है और वो उनकी बहुत तारीफें करते हैं। बस जैसा बेहतर समझे। मैं आज उनसे ज़ोहर के बाद बात करता हूँ कि वो यहाँ आ जाएं और आपको ट्रेनिंग दें। बहुत अच्छा। 2-3 दिन पहले मेरा शौहर बेड से गिर गया और उसका हाथ टूट गया। इसलिए मैंने सोचा कि बेहतर होगा मैं खुद ही सीख लूँ गाड़ी चलाना, क्योंकि मैं और मेरे शौहर अकेले हैं। हमारे सारे बच्चे मुल्क से बाहर हैं, आ जाते हैं कभी कभी मिलने। मेरे शौहर का नाम मुहिब है और वो एक बिजनेसमैन है। तुम भी तो कुछ बताओ। प्लीज़ गाड़ी आप थोड़ा आहिस्ता चलाएं और जब रश में आ जाएं तो ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत रफ होता है। ठीक है। पता नहीं क्या कह रहा है। खुदा की लानत हो इसकी अजदाद पर। पागल, इसका कोई दीन ईमान नहीं है। पता नहीं क्या ओल फोल बकता रहता है। ऑर्डिनेंस एटॉमिक एनर्जी कमीशन में लाए हैं, जिसकी बिना पर ईरान नवंबर के महीने तक कोई भी एटॉमिक प्रोग्राम और काम अंजाम नहीं दे सकेगा। इस बात की खबर बरतानिया के नुमाइंदे ने खुसूसी इंटरव्यू में कहा है कि अगर तेहरान हमारे सामने आता है तो अक़वाम मुत्तहिदा उसको रोके।
एक खत सलामती कौंसिल को इरसाल कर दिया गया है जिसमें इल्जाम लगाया गया है और इस मुल्क को अपने सामने बुलाने का कहा गया है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो मुल्क इससे तेल लेते हैं उनको भी मुतला किया जाए कि इस बुहरानी बाबर साहब का घर यही है? का साथ देने से इज्तनाब क्या करें। काम है बाबर साहब से? मैं उनका भतीजा हूँ। पहले आप यहाँ आ जाएं। अब बताएं क्या काम है? वो उनसे? मेरे चचा हैं। ऐसे कैसे मुंह उठा के अंदर चले जा मैं रहे हो? आपको किस तरह समझाऊं? वो मेरे चचा हैं। वो तुम्हारे चचा हैं? जी हाँ। अच्छा बताओ क्या काम है उनसे? चचा से भतीजे को क्या काम होगा? उनका टीवी खराब है, ऊपर जाके ये एंटीना लगाना है। अच्छा अब तुम ऊपर जा सकते हो, अपना काम ईमानदारी से करना। अगर तुम उन्हें छत पर लेकर जाओ तो बाबर साहब का हाथ पकड़ के रखना। जी हाँ बेहतर। इसमें हंसने वाली क्या बात है? नए सिस्टम को मुकम्मल तौर पे लगा लिया है। जी हाँ, हम तो बिल्कुल तैयार हैं। आज? जी ठीक है, बस मैं अभी आता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह हाफिज। अली, मैं अपने इंचार्ज साहब से मिलने जा रहा हूँ। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? अरे गाड़ी कहाँ है, स्कूटर पे जाऊंगा बेवकूफ। अच्छा ठीक है, बेवकूफ लगते हैं हम स्कूटर पर। आओ देखो, इसके जरिए हर चीज पता चलेगी। चाहो तो तस्वीर भी ले सकते हो और जूम भी करके देख सकते हो।
कोई मुश्किल तो नहीं है? नहीं मेरे दोस्त, बहुत शुक्रिया। हाँ, क्या तो तुम ठीक रहे हो। जनाब बात सुनिएगा जरा, आपसे काम है, मेरे साथ आइए। भाई माफी चाहता हूँ, एक बात बताएं मुझे, आप एंटीना ठीक कर सकते हैं? मैं गैर कानूनी काम नहीं करता। शाबाश शाबाश, तुम बहुत समझदार हो। तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा हूँ? जी। और हमेशा याद रखना, काम वो करना जिसमें ईमानदारी हो। गैर कानूनी काम कभी मत करना, वरना बाद में पछतावा होता है। खुदा हाफिज। शाबाश, खुदा हाफिज। आजकल अकबर कहाँ है जिसकी तुमने जमानत ली थी? एक दिन आया था मेरे पास, कह रहा था पैसे वापस कर दूंगा। वो दिन है और आज का दिन है, अब तक नजर ही नहीं आया। कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कब कहा उसे पैसे दे दो? तुम ही तो आए थे, तुम कह रहे थे मेरी जमानत पर दे दो। अरे भाई, मैंने ये भी तो कहा था कि छानबीन भी कर लेना। बस ये गुजारिश है आप लोगों से, या अगर इस प्रोग्राम में कैसे हो अशकान बेटा? ठीक हो ना? इस रात के हाँ हाँ, मैं भी यहाँ ठीक हूँ। तुम्हारे अब्बू भी ठीक हैं। साहब के सामने रखते हैं और देखते हैं तुम्हारी खाला भी पूछ रही थी तुम्हारा। कायम मुकाम वज़ारत दिफा और इस पर मबनी होगी। क्यों नहीं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। ईरान ने अपनी क्या राय देते हैं? बैनुल-अक़वामी एटॉमिक एनर्जी। अरे हाँ हाँ, यहाँ सब ठीक है। आप सबकी अरे खत्म करो उस बात को। तो जनाब डॉक्टर साहब, अब तो वो दिन रात अपने कमरे में इंग्लिश पढ़ता रहता है। वो मंसूबे पे है, आपकी इसमें अच्छा? क्या राय है? हमें अपनी राय से जब आओगे ना तो खुद देख लेना। की बहस है तो क्या खबर है डॉक्टर हाँ, साहब? आपकी मैं क्या जानती हूँ। मसरूफियात हैं इस हवाले से? खुदा के लिए इस तरह ना कहो, किस मुश्किल में डाल मुझे। तुम्हारा मतलब है मैं कहूँ? यानी अफशीन तुमसे कहे? चलो ठीक है चलो। अफशीन बेटा, अफशीन बेटा, माफी चाहती हूँ। अफशीन, वो अशकान तुमसे टेलीफोन पर बात करना चाहता है। मुझे उससे कोई बात नहीं नहीं कहते बेटा, मेरी खातिर कर लो। आखिर वो तुम्हारा छोटा भाई है। देखो, बात कर लो उससे। अफशीन, कर लो ना बात। ये लो, देखो, उससे कहना घर आ जाए। खुदा तुम्हें सलामत रखे बेटा। सिर्फ आपकी खातिर कर रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है मुझे। हेलो अशकान, अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? तुम किन सोचों में गुम हो? क्या बात है, कुछ तो बताओ। कुछ भी नहीं हुआ है। आप मेहरबानी करके अपनी ड्राइविंग पर तवज्जो दें। मेरी नज़र हर तरफ है और ख़ास तौर पर अपनी ड्राइविंग पर तो बहुत ही अच्छी। यहाँ तक कि उस काली गाड़ी पर भी और उसमें बैठे हुए दो नौजवानों की बहस पर भी। नहीं, मेहरबानी करके वहाँ रोकें और इस कार को वहाँ पार्क करें, वहाँ पर। समझती हूँ मैं, मियाँ बीवी की बहस घर पर होती है और फिर पूरे दिन का ध्यान खराब हो जाता है। सही कह रही हूँ ना? नहीं, आप सिर्फ ड्राइविंग पर तवज्जो दें। ठीक है, मैं लगाती हूँ। आहिस्ता। हाँ, आराम से तवज्जो। हाँ, थोड़ी सीधी तरफ। हाँ, बस। दुआ करती हूँ मैं कि खुदा करे तुम किसी घरेलू मुश्किल में मुब्तला ना हो। आप खामोश रहें। बहुत मुश्किल था, वाकई बहुत मुश्किल था। आप गाड़ी चलाती हैं? हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन तकरीबन 20 साल पहले चलाती थी। लेकिन जब शीमा के साथ वो हादसा हुआ तो लानत भेज दी मैंने गाड़ी चलाने पर। उस वक्त से जब शीमा कार ड्राइव करते हुए हादसे में
मर गई। चाहती नहीं थी कि गाड़ी में बैठूं, मगर मैं मजबूर हूँ, बस सिर्फ अपने शौहर की वजह से। बेहद अफसोस है आपके उस हादसे पे मुझे। मेरी बहन थी, मेरी जिंदगी में वो मुझे सबसे अजीज थी। बहुत अफसोस हुआ मुझे। आपको परेशान किया। कभी कभी सोच सोच कर सर फटने लगता है, मगर अफसोस। माफ कीजिएगा, चलें चलते हैं। ठीक है। ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हो तुम? मुझे बताएं, मैं खड़ा हूँ या जाऊँ? अरे नहीं भाई, आप जाइए। ठीक है। आओ। मैंने सोचा अगर तुम आ जाओ तो फिर साथ चलें हम लोग। मेरी चाय में शक्कर थोड़ी ज्यादा रखिएगा। मेरा ये मतलब नहीं था। जानता हूँ। फिर सर्विस के सरबराह ने यह इरादा किया है कि एक और काम की जिम्मेदारी तुम्हें दे दी जाए, और वो ये जिम्मेदारी है कि इस अहम मंसूबे के अमली हक़ाइक़ को नशर किया जाए। अच्छा, तो इस तरह शुरू करें। जल्द ही कुछ इंटरव्यू, इदारे के काम, जानने वाले और सीनियर मैनेजर के रिकॉर्ड करो। तो फिर तो ये वही बात हो गई ना? नहीं, वो जो तुम रिकॉर्ड करोगे वो सिर्फ मकसद तजर्बात के दस्तावेज हैं, मगर देखो यहाँ जो होगा वो सब कुछ सीखने और सिखाने के हवाले से होगा। मैं जानता हूँ कि इंटरव्यू करना कोई मसला नहीं है, लेकिन जानना चाहता हूँ क्यों। आज का अखबार पढ़ा है तुमने? नहीं। अगर पढ़ा होता तो तुम्हें जवाब मिल जाता। अच्छा, जितनी जल्दी हो सके तुम इंटरव्यू के कैमरे तैयार करो। आओ। यहाँ जो कुछ भी है ये सब तुम्हारे इख्तियार में है। चाहो तो डेकोरेट करो और अपने तरीक़ेकार से जैसे भी काम शुरू करना है करो। मैं ये कह रहा था कि क्यों ना बाहर मुझे किराए पे कोई जगह मिल जाए काम करने के लिए, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तुमको मालूम होना चाहिए, जिन लोगों का तुम इंटरव्यू करोगे वो लोग मिल्लत और कौम के लिए ज़रूरी हैं। उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी है हम पर। तुम राब्ते में रहना और उनसे परेशान नहीं होना। अपने काम का तरीका इस्तेमाल करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि क्यों ना इस बैकग्राउंड के साथ हमारी एक तस्वीर हो जाए। मसूद मेरे भाई, तुम्हारा इस बैकग्राउंड से कोई ताल्लुक नहीं है, छोड़ दो तुम इसे। यहाँ नजर डालो, अपने काम की तैयारी करो, इंटरव्यू पर तवज्जो रखो।
देखो, अगर 1-2 दिन में फैसला हो गया, अगर इंटरव्यू की कुछ किस्तें टीवी पर चलाई जाएं तो तुम्हारी फनी खराबी नहीं होनी चाहिए। मैं क्या दीवारों से बातें कर रहा था? फैसला हुआ है कि नीले पर्दे पे काम करना है। मैं वहाँ का नाप अंदाजे से लेके आ गया हूँ। मकसद ये है कि आज रात कुछ आराम करेंगे और फिर कल से तो काम के लिए ही चलना है। मसूद भाई, इस काम की असल वजह क्या है? देखो, तुम अपनी जबान पे ताला क्यों नहीं लगा लेते? देखो भाई, क्या मैंने राजदारी में कमी की है? हाँ, ठीक है। देखो, हमारा जितना भी काम है वजारत दिफा के मातहत है, यानी कहते हैं ये 600 मरतबा अमेरिका गए हैं। जिस तरह से जाते हैं उस तरह से वापस नहीं आते, समझे? समझ गया। देखो, फैसला हुआ है कि हर शख्स पर नजर रखी जाए। तो महमूद साहब ने यह फैसला किया है कि तजुर्बात और उनके करने वालों को अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया जाए। इसका मतलब ये कैसेट्स यहाँ से पुरअमन जगह चली जाएं। इस इंटरव्यू का क्या होगा? हमारे लिए ये इंटरव्यू बहुत अहमियत रखते हैं, यानी एक चीज भी इस कमरे से बाहर गई तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। ओह, ये सब बंदिश, ताला, कुंडी, जाना आना, या मेरे अल्लाह। मसूद भाई, मुझे आहिस्ता आहिस्ता डर लग रहा है। बस अब इसको भूल जाओ, चलते हैं चैनल 2, वहीं चल के बात करते हैं। कौन सी बात कह रहे हो तुम? मेरा मतलब इंटरव्यू लेना पहले का फैसला है। जानते हो कि नहीं, बच्चा मत बनो। हर काम इसके फैसले से हो रहा है। मैं तुमसे नहीं कह रहा कि एक बात है, पागल कहीं का। 100 मिलियन है। बहुत बड़ा पागल है। कब से मैं मुंतजर था इस मौके का। हेलो, एक बहुत दिलचस्प खबर है। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। तुम अल्लाह का शुक्रगुजार हो, मैं भी अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। 100 मिलियन, क्या बात है। जल्दी अंदर आओ बेटा, कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अशकान कल घर वापस आ जाएगा। आज उन दोनों ने आपस में बात की है, इस तरह जैसे वाकई भाई हो। ठीक है, ये तो अच्छी खबर है। अब मैं आराम करूंगी बस। सिमी बेटा, हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है, मैं बस थोड़ा थकी हुई हूँ मामा। और आगे नहीं सुनोगी? करते हैं मामा। सौदाबा के बारे में। सौदाबा? हाँ हाँ। क्या हुआ है? सौदाबा साहिबा ने फोन किया था और कहा कि जरूर मुझसे बात करें, जरूरी बात करनी है उन्हें। वाकई मैं जानती थी मामा वो मेरे लिए जरूर कुछ करेगी, कहा था ना मैंने। मुझे अफसोस है कि मैं अफशीन के मामले में किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। मुझे तो पहले ही पता था ये सब। अच्छा, ये बताओ तुम्हारे काम का क्या हुआ? नहीं जानती हूँ मैं कि अफशीन को अकेले भेजूं या नहीं इस वक्त। अरे अभी कोई फैसला नहीं किया है मैंने। देखो सीमी, मैं 1 महीने के लिए सफर पर जा रही हूँ, मगर वादा करती हूँ कि मैं अफशीन के लिए काम जरूर ढूंढूंगी। कोशिश करूंगी तो मैं इसी महीने कोई अच्छी खबर दूं। अच्छा, तो ये था तुम्हारा अहम काम। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और सुनो, तुम मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि इस तरह अच्छी दोस्तियाँ नहीं टूटती। उसी तरह एक अच्छी दोस्त भी अकेला छोड़कर सफर पर नहीं जाती है। बहुत गलत बात है सीमी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई राब्ता नहीं रखूंगी। अब इतना भी नाराज ना हो सीमी। अच्छे दोस्त एक दूसरे की बात सुनते और समझते हैं। बहुत अच्छे। तो फिर अब मैं कहती हूँ और तुम सुनोगी। बोलो, मैं सुन रही हूँ। हमें अपनी सारी मोहब्बत उस दोस्त पर निसार करनी चाहिए जिस पे हमें एतमाद हो। ख्याल रखना, तुम्हारा सफर अच्छा गुजरे। खुदा हाफिज। मैं नहीं समझी क्या कहा, मगर शुक्रिया। मैं वापस आकर बात करूंगी। खुदा हाफिज। वाह मसूद, या सौदाबा, लानत है इन सब पर।